अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों में एक प्रॉब्लम देखी जा रही है। वो देखी जा रही है कि उनके दांतों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, या फिर कई लोगों को दांतों में कई समय से दर्द होता है। कई सारी दवाएं वो इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी किसी में आराम भी हो जाता है, लेकिन किसी किसी में नहीं होता है। तो आज मैं आपको इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बताने वाला हूँ। आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि दांतों में आखिर दर्द होता क्यों है, इसके कारण क्या क्या हैं, और अगर ये दांतों में दर्द हमें पकड़ लेता है तो हमें किन किन दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल के घंटी को प्रेस कर दो, ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, दांतों में दर्द के मुख्य 3-4 कारण हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ खाकर पानी अच्छे तरीके से नहीं पीता है, या वो ऐसे ही रह जाता है, या फिर कई सारे लोग हैं जो कि ब्रश ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दांतों में प्रॉब्लम आ जाती है और दांतों में सूजन आ जाता है उनके दांत। या फिर कई सारे लोग हैं जो तंबाकू का सेवन करते हैं, धूम्रपान वगैरह, मद्यपान वगैरह का सेवन करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उनको मसूड़ों में दर्द और दांतों में दर्द हो जाता है। या फिर कई ऐसे लोग हैं जो कि रात में ब्रश करके अच्छे तरीके से नहीं सोते हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जब ये प्रॉब्लम हमें हो जाए तो हमें कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हमें सिर्फ 3 दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 दवा बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, पहली जो कैप्सूल इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है सिपमॉक्स 500 mg कैप्सूल। सिपमॉक्स 500 mg कैप्सूल एक स्ट्रिप की पैकिंग में आती है। इसकी एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल होते हैं। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसमें होता है एमोक्सिसिलिन 500 mg। प्राइस इसका पड़ता है लगभग 100 रुपीज़। इसकी एक कैप्सूल लगभग आपको 7 से 8 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी। तो इसकी आपको 6 टैबलेट लेकर आनी है। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है एसिमिजेस टैबलेट। एसिमिजेस टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आती है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होते हैं, और इन 10 टैबलेट का जो प्राइस होता है वो होता है 100 रुपीज़। इसकी भी आपको 6 टैबलेट लेकर आनी है, और इसकी एक टैबलेट लगभग आपको 9 से 10 रुपये में मिल जाएगी। तो कंपनी इसे बनाती है लुपिन फार्मास्यूटिकल, और कॉम्पोजिशन इसमें होता है एसिक्लोफिनैक 100 mg, पैरासीटामोल 325 mg, और सेरेटिव पेप्टिडेज 15 mg। इन तीनों दवाओं को मिलाकर ये दवा तैयार की जाती है। अब जो तीसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है ओमी कैप्सूल। ओमी कैप्सूल की इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसकी एक स्ट्रिप में 15 कैप्सूल होते हैं, और इन 15 कैप्सूल का जो प्राइस होता है वो होता है लगभग 50 रुपये। इसकी एक कैप्सूल लगभग आपको 5 से 6 रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। तो आपको इसको भी 6 कैप्सूल लेकर आनी है। और अब मैं आपको बता दूं कि इन दवाओं को इस्तेमाल कैसा करना है। तो देखो, जो सिपमॉक्स 500 mg कैप्सूल है, इसको आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। और जो एसिमिजेस टैबलेट है, इसको भी आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है। दोस्तों, याद रखें कि जख्म ज़्यादा होने पर सिपमॉक्स 500 mg कैप्सूल को सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इन 2 दवाओं को इस्तेमाल करने हैं। अब रह गई ओमी कैप्सूल, तो ओमी कैप्सूल को सुबह एक कैप्सूल और शाम को एक कैप्सूल इस तरीके से लेना है। तो अगर आप इस दवा को इस तरीके से 2 से 3 दिन तक ले लेते हो, तो आपकी जो दांत दर्द और मसूड़ों में जख्म की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो अब मैं बता दूं कि किन्हें ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको ये दवा इस्तेमाल नहीं करना है, और 13 साल से कम उम्र के बच्चे को ये दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से
सलाह ज़रूर लें। तो अब मैं बता दूं कि इन दवाओं को इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो अगर ये दवा खाने के बाद आपको दस्त होने लगे, शरीर पर चकत्ते होने लगी या मुंह सूखा पड़ जाए, प्यास ज़्यादा लगने लगे, तो समझ जाइए कि ये दवा आपको सूट नहीं कर रही है। और जब ये दवा आपको सूट ना करे तो फ़ौरन इस दवा को बंद कर दीजिए। दोस्तों, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले अपनी नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर लें। खुद से कोई भी दवा का इस्तेमाल ना करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।